राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि, महत्व, माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा और माता के मंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन उस भस्म से जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आधा शक्ति की विधिवत रक्त और मां से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा समाप्तम। अब हम माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर की स्थापना करें। आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। अब माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। ये सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा करें और ऐं श्रीं ह्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब त्रिपुर सुंदरी की कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद माता त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। अब माता को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी से क्षमा याचना करें। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं में तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी को ललिता, राजेश्वरी और षोडशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसीलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ त्रिपुरी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कला
कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्यों का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।